हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में जो है हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कैरी ऑन करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में गोल ब्लैडर को देखा था। पहले मैं आप लोग का हालचाल ले लूँ। आप लोग अच्छे होंगे, होप आप लोग जो है बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम क्लास में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा लीवर के बारे में देखा और उसके बाद गॉल ब्लैडर के बारे में देखा। और अब जो है हम लोग ग्रास नली को देख लिए थे। ग्रास नली दैट मींस बैकल कैविटी को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद ऑइसोफेगस देखा था। उसके बाद जो हमारा आमाशय दैट मींस स्टोमक जो है, स्टोमक को भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। अब जो है हमारा खाना जो है स्टमक से जो है आगे बढ़ गया था। स्टमक से आगे बढ़ के कहाँ पहुंच गया था, तो हमारे छोटी आंत दैट मींस ये जो पूरा पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। मैंने आपको कल भी बताया था ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह का नहीं होता है। एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन जो कुछ पूरा इस तरह से ऐसे ऐसे करके पेट में होता है, पूरा इस तरह से। मतलब उसको ड्रॉ कर पाना और समझा पाना दोनों बहुत ही डिफिकल्ट होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा सिंपल वे में बनाया ताकि मैं आप लोगों को जो है हर चीज स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बहुत ही अच्छे से बता सकूं। तो चलिए हम आज की क्लास में जो है देखेंगे कि जब खाना जो है स्टमक से कहां चली आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो क्या क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले मैं थोड़ी बेसिक जानकारी दे दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसे हमें तीन पार्ट में, उस स्मॉल इंटेस्टाइन को जो हमने क्या करा है, तीन पार्ट में बांट रखा है। जिसमें से पहला वाला जो लेयर होता है, पहला जो ऐसे एक घुमाव होता है, इसे ड्यूडेनम कहते हैं। और दूसरा वाला जो घुमाव होता है इसे हम जेजुनम कहते हैं। और थर्ड वाला जो फाइनल राउंड होता है इसे हम इलियम कहते हैं। तो पाचन का जो क्रिया होता है वहां कहां से स्टार्ट होता है, ड्यूडेनम से होता है। और इसके बाद जो है दूसरा जो होता है इसे जेजुनम कहते हैं। जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, यहाँ सिर्फ खाना क्या करता है, फैला के रख दिया जाता है। और पाचन की क्रिया मेनली कहाँ होती है, ड्यूडेनम और इलियम में होती है। हालांकि रिस्पॉन्सिबल जेजुनम भी होता है। जेजुनम कुछ नहीं करता है, लेकिन वो खाना क्या करता है, लंबे दूर तक फैला कर रखता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हम देखते हैं कि डेडुनम में जो होता है ना, ड्यूडेनम में जो होता है, कई सारे प्रोसेस एक साथ होते हैं। यहाँ बड़ी आंत को मैंने पूरा नहीं बनाया, क्योंकि अगर पूरा बनाते तो क्या होता है, पीछे वाला चीजें कवर हो जाता। तो इसमें हमने लीवर को ऑलरेडी देख रखा। इसके बाद गॉल ब्लैडर को देखा। गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है, पित्त को रिलीज करना। तो क्या ये पित्त को अपने आप रिलीज करता है, अपने हिसाब से रिलीज कर लेता है, अपने समय के अकॉर्डिंग करता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको रिलीज करने का काम भी किसको दिया गया है, ड्यूडेनम को। ड्यूडेनम क्या करता है, एक मैसेज छोड़ता है। और मैसेज के लिए किसका इस्तेमाल करता है, काल्सिस्टोकाइनिन का इस्तेमाल करता है। और ये क्या है, ये एक तरह के हार्मोन्स हैं जो किसमें रहते हैं, ड्यूडेनम में फंसे रहते हैं। जैसे ही ड्यूडेनम के पास उसको पता चल जाता है कि यहाँ से खाना इंटर कर रहा है, ये क्या करता है, काल्सिस्टोकाइनिन नाम का एक हार्मोन्स छोड़ना शुरू कर देता है ड्यूडेनम। और ये हार्मोन्स जाके किसको बताता है, गोल ब्लैडर को बताता है कि चलिए चच्चा आपका जरूरत पड़ गया है यहाँ पे। तो गोल ब्लैडर क्या करता है, पित्त को रिलीज करने लगता है, गाल को रिलीज कर देता है, ताकि यहाँ से आने वाली जो एसिडिक खाना थी अब वो क्या हो गई, क्षार में, बेस में बदलने के लिए क्या करती है, यहाँ से पित्त का रिलीज करती है, पित्त को रिलीज करती है। पित्त नहीं होने से क्या क्या समस्या आ सकती है और पित्त किस तरह से खराब हो सकता है। पित्त डॉक्टर के द्वारा कभी कभी काट कर जो है, पित्त नहीं, गॉल ब्लैडर जो है काट कर हटा दिया जाता है। ये सारी जानकारी मैंने आपको लास्ट क्लास में दे दी है, तो होप आप इसको समझोगे। अब इसके बाद एक और बहुमुख्य पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज को ना है, इसे बोला जाता है पूर्ण पाचन ग्रंथि। ये ना ऑटोमेटिक, ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसको आपके खाने के सभी चीज के टेस्ट के बारे में पता है। ये इसको पहले से पता है कि आप जो खाएंगे उसको पचाने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, ये पैनक्रियाज को पहले से पता होता है। जो खाना आप अपने लाइफ में कभी नहीं खाए उस खाना को भी कैसे पचाना है, ये अगर हमारे बॉडी में किसी को पता है तो पैनक्रियाज को ही पता है। इससे आप समझ सकते हैं कि पैनक्रियाज कितना इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे बॉडी में। इनफैक्ट जो पैनक्रियाज होता है इसमें से क्या होते हैं, इसमें से जो ये रिलीज होते हैं, जो एंजाइम रिलीज होते हैं, वो खाना पचाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग पैनक्रियाज के बारे में पूरा स्टडी तो नहीं करेंगे, सिर्फ उतनी पार्ट का स्टडी करेंगे जो खाना पचाने में क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके द्वारा रिलीज किए जाने वाले सिर्फ उन्हीं एंजाइम को पढ़ेंगे जो खाना के साथ कुछ ना कुछ प्रोसेस करता हो। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहला काम होता है, ड्यूडेनम में खाना को आते ही सबसे पहली हार्मोन्स रिलीज होती है,
कालसिस्टोकाइनिन। आप इसको समझे होंगे, पहली कौन सी हार्मोन रिलीज होती है? कालसिस्टोकाइनिन, जो खाना को क्या बना देती है? बेश बना देती है, क्षारीय बना देती है, एसिडिक नेचर को खत्म कर देती है। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये आगे बढ़ती है तो इसका दूसरा हार्मोन ड्यूडेनम जो है, पहली पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की पहली पार्ट ड्यूडेनम जो है, इसका दूसरा हार्मोन सेक्रेटिन रिलीज होता है और सेक्रेटिन जाके पेनक्रियास को बोलता है चचा अब आपकी बारी, चलिए पेनक्रियास चचा अब आपकी बारी, अब आप प्रोसेस करिए खाना को पचाने में। तो पेनक्रियाज के पास ना 3 तरह के वो होते हैं हार्मोन्स, ये इंजाइम होते हैं, जिसे शॉर्टकट में LAT कहा जाता है। L एज लाइपेज और A एज, यहाँ पे आपको थोड़ा एक सेकंड मैं आपको इसको थोड़ा बाद में बताता हूँ, क्यों अभी बता दूंगा थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, इतने सारे नाम। ये LAT बस आप समझो कि LAT जो है ये पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये पेनक्रियाज के द्वारा कौन कौन सा LAT रिलीज किया जाता है, बस आप ऐसे समझो। याद रखने के लिए हम शॉर्टकट में LAT बोलते हैं उसको, ठीक है। तो LAT जो है ये पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज किया जाता है और ये किसके कहने पे क्या होता है? तो ड्यूडेनम के कहने पे। ड्यूडेनम किसको कहता है? सेक्रेटिन को रिलीज करता है और सेक्रेटिन जाके किसका दरवाजा खटखटाता है? तो पेनक्रियाज का खटखटाता है कि चलिए अब आपकी बारी। तो इसमें 3 तरह के जो है ये जो हमारा पेनक्रियाज है ये 3 तरह के एंजाइम को रिलीज करता है, ठीक है। इस तीनों एंजाइम को हमें समझ रहे हैं, जिसमें T एज यहाँ पे ट्रिप्सिन है, L एज लाइपेज है और A एज अमाइलेज है। तो आप इस तीनों को समझेंगे, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज है, ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसको ट्रिप्सिन कहते हैं, इसे ट्रिप्सिन, इसे अमाइलेज, इसे लाइपेज कहते हैं। आप LAT से याद रख सकते हैं, L एज ए लाइपेज, A एज ए अमाइलेज, T एज ए ट्रिप्सिन। ये तीनों क्या करते हैं? खाना में रिलीज होकर मिलना शुरू कर देते हैं और ये तीनों का अलग अलग वर्क एंड फंक्शन होता है। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि ये तीनों करते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लाइपेज की बात करें, तो लाइपेज जो होता है ये क्या करता है? ये वसा को तोड़ देता है, वसा यानी फैट को तोड़ के क्या बनाता है? ग्लिसरोल तथा क्या बना देता है? इसको ग्लिसरॉल बना देता है या फैट्रिक एसिड बना देता है, ठीक है। अब याद रखें ये क्या करता है? ग्लिसरॉल को तोड़ देता है। लाइपेज होता है सबसे पहले ग्लिसरॉल को तोड़ देता है, ग्लिसरॉल को तोड़ के क्या बनाता है? फैटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है इसको। सबसे पहला काम यहाँ पे शुरू हो जाता है। लाइपेज क्या करता है? जो हमारे खाने में जो भी ग्लिसरॉल है उसको तोड़ना शुरू कर देता है। सबसे पहला काम इसका खत्म हो जाता है। लाइपेज रिलीज करके क्या करता है? ग्लिसरॉल को तोड़ देता है। लाइपेज के बाद जो दूसरा हमें देखने हैं वो दूसरा कौन सा है? अमाइलेज। अमाइलेज को देखना है। तो अमाइलेज क्या करता है? ये स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। ये क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। इसका क्या काम है? अमाइलेज का काम है कि ये स्टार्च को क्या करता है? शर्करा में बदल देता है। आप याद रखेंगे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि लाइपेज का क्या काम है, अमाइलेज का क्या काम है और ट्रिप्सिन का क्या काम है। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे जो अमाइलेज है ये क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है, ठीक है। ये क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। स्टार्च को हम मंड भी बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको याद हो गया। उसका ट्रिप्सिन देखते हैं, ये क्या करता है? ये प्रोटीन को क्या करता है? पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाने का काम करता है, प्रोटीन को, ठीक है। ये क्या काम करता है? प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को पचाने का काम करता है। लाइपेज किसको तोड़ने की काम करता है? पचाने का काम करता है। ग्लिसरॉल को पचाने और तोड़ने का काम करता है। तो इसमें होते कई सारे एंजाइम है, जिसमें से लेकिन हमें 3 ही पढ़ने हैं, क्योंकि ये 3 ही हमें बार बार पूछता है एग्जाम में। तो तीनों को आप समझेंगे, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों ही खाना पचाने में क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई। जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज ये 3 चीजों को रिलीज करता है और ये तीनों कहाँ पे करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट यानी कि ड्यूडेनम में करता है। और ड्यूडेनम में ये कैसे करता है? तो सबसे पहले ये कालसिस्टोकाइनिन जाके गॉल ब्लैडर को मैसेज देता है कि चलिए आपकी जरूरत है। तो गॉल ब्लैडर क्या करती है? पित्त यानी कि गाल को रिलीज करती है।
खाना को वहां पे बेस बना दिया जाता है। और इसके बाद जो है दूसरा सिक्रेटिन रिलीज होकर जाके पेनक्रियाज को बताता है कि चलिए आपकी जरूरत है, तो फिर पेनक्रियाज क्या करती है, LAT का क्या करती है, सिक्रीशन करती है। और LAT क्या करता है, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन का रिलीज करता है, और ये तीनों मिलकर काम शुरू कर देते हैं। लाइपेज ग्लिसरॉल को पचाता है, अमाइलेज क्या करती है, स्टार्च को पचाती है, और ट्रिप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को पचाने का काम करती है। तो इस हिसाब से आप जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले पार्ट को भली भांति समझ गए होंगे कि ड्यूडेनम क्या क्या कर सकता है और ड्यूडेनम करता क्या है। इतनी बात जो है आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमारा जो दूसरा पार्ट है, यानी कि हमारा जो अब आगे जो हमारी छोटी आंत की दूसरी पार्ट है जिसे हम इलियम कहते हैं, हम उसको देखते हैं कि इलियम आखिर क्या करता है। तो जो इलियम है, इलियम का काम कुछ भी नहीं होता है, वो पाचन क्रिया में कोई भी मदद नहीं करता है। इलियम सिर्फ एक ही काम करता है और उसका काम है कि खाने को फैला कर रखना। इलियम जो होता है, इलियम हमारा दूसरा कर्म हो गया जो लगभग ये वाला, तो ये करता क्या है कि खाने को ये क्या करता है, अपने अंदर फैला देता है, ताकि क्या हो सके, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या हो सके कि उसमें ये जो है लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से खाना में पूरी तरीके से जो क्या करें, लिक्विड में भींग सकें। अगर पूरा खाना उसमें नहीं भींगेगा, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन में नहीं गीला होगा, तो क्या होगा कि हम तो एनर्जेटिक चीज खाएंगे, हम सेब, अमरूद, केला तो खाएंगे, लेकिन वो हमारे बॉडी में लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, तो इसमें ठीक से जो है ये जो है केमिकल्स, ये जो एंजाइम है उसमें लगेंगे ही नहीं, तो उसका हमें एनर्जी मिलेगा ही नहीं। इसीलिए जो है ये कहा जाता है, प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि हमें खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, क्या होगा उसको देखिए। जैसे अगर हम खाना खाए, खाना यहाँ पे आ गया, मान लिया कि खाना कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे कि इतना दूर के खाना को पचाने के लिए थोड़ा सा एंजाइम इस पे रिलीज हो जाएगा। अब एंजाइम इस पूरे में अच्छे से लिपट गया, अब इसको पचाने का काम कर दिया। लेकिन हम क्या किए, इतना सा खाना खाए और इसमें 2 गिलास पानी पी लिए, मान लिया कि हम 2 गिलास जड़ के पानी पी लिए, अभी खाना क्या होगा, पूरा ऐसे ऐसे फैल जाएगा पूरा खाना, पानी में क्या होगा, ये हिलने लगेगा ना जी। अब इतना इतना ज्यादा एंजाइम तो रिलीज नहीं कर सकता है, वो थोड़ा ही एंजाइम रिलीज कर दिया मान ली, तो क्या होगा, बस इतना दूर का ही खाना में से एनर्जी हमारे बॉडी में लगेगा, बाकी इतना दूर का एनर्जी कहां चला गया, हम खाए और वो वेस्ट हो गया। बात आपको समझ में आई होगी कि पानी हमें इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद अत्यधिक नहीं पीनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे खाया हुआ खाना जो है उसमें ठीक से जो है लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन नहीं मिल पाती है, उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाती है, स्टार्च पचेगा ही नहीं, स्टार्च अपने आप नहीं पच सकता है। इसको पचाने के लिए किसकी जरूरत है, तो अमाइलेज की जरूरत है। और अमाइलेज जो है तभी काम करेगा जब वो छोटा सा मतलब कम रहेगा, ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अगर मान आप पानी पिए ही नहीं तब क्या होगा, मान लीजिए खाना खा लिया, अब आप ज्यादा प्रभावित हो गए, खाने पानी नहीं पिए तो भी दिक्कत है। अगर आप खाना पानी नहीं पिए, हो सकता है खाना आपका इतना ही दूर रह जाए। अब इस पे जैसे ही ये रिलीज होगा तो क्या होगा, सिर्फ ऊपर वाले खाना सबको क्या करेगा, इसमें लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन लगेगा, बाकी अगर इस खाना के बीच वाला में कोई पाचन क्रिया होगी ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, सीधे मल बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा, तो उससे भी हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद एक लिमिट मात्रा में उसी वक्त पानी पीना चाहिए। उसके 1-8 घंटा रुकने के बाद आप पीजिए ना, 4 गिलास पीजिए, 5 गिलास पीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो शरीर के लिए फायदेमंद ही हो जाता है। तो आप इस बात को समझे होंगे कि भाई जेजुनम का क्या काम है। जेजुनम क्या करती है, खाना को फैला कर रखती है, अपने आप में पूरी तरह से पसार के रखती है, ताकि क्या हो सके, उसमें सारे जो है अमाइलेज, ट्रिप्सिन और जो लाइपेज है ये उसमें बेहतर तरीके से क्या हो सके, लिपट सके, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ग्लिसरॉल, स्टार्च और जो है मंड का पाचन कर सके। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और जो प्रोटीन होती है, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि प्रोटीन दोबारा पच रहा है। प्रोटीन एक बार पचना तो यहीं पे शुरू कर दी थी, कौन से वाले पार्ट में, हमारे अमाशय के तीसरे पार्ट में, जिसे हम क्या बोलते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए कि पेट का जो हमारा तीसरा पार्ट था उसे हम क्या कहते हैं। वहां पे गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है जो क्या करती है, प्रोटीन को वहीं पे पचाना शुरू कर देती है। दूध को पचाने के लिए रेनिन, और दूसरा कौन सी होती है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर मैं आपको बता दिया तो आपको फिर ये हमें पता नहीं चलेगा कि आप वीडियो में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था रेनिन दूध को पचाने के लिए, और प्रोटीन को पचाने के लिए भी एक यहाँ पे क्या होती है, एंजाइम होती है,
और पहला स्टेप में प्रोटीन यहीं पचता है और दूसरा स्टेप में प्रोटीन यहां आपको पचते दिखेगा। LAT याद रखेंगे, LAT किसमें होता है तो पैनक्रियाज में होता है। किसमें होता है? पैनक्रियाज में होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पैनक्रियाज को जो है अग्नाशय बोलते हैं। पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं? अग्नाशय हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। ये सब आप सबको जानते होंगे कि पैनक्रियाज के नाम सुने ही होंगे, ठीक है। तो अग्नाशय और पैनक्रियाज एक ही को बोलते हैं। अब हम अपने 2 स्टेप्स को जो है कंप्लीट कर दिया है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हम 2 चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला था ड्यूडेनम, और दूसरा स्टेप की बात करें तो जेजुनम, ठीक है। अब हमें तीसरा जो पढ़ना है उसको कहते हैं इलियम। अब इलियम का क्या काम है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सबसे निचली भाग है इलियम, किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है हम इसको देखते हैं, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा इस रफ को हटा देता हूं, फिर मैं आपको इलियम के बारे में जो है जानकारी देता हूं। अभी जो हम आगे देखेंगे इसमें मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का हम सबसे लार्ज यानी कि इलियम को देखते हैं। इलियम जो होता है इसमें कई सारे एंजाइम जो है रिलीज होते हैं, कई सारे एंजाइम रिलीज होते हैं। तो सारे एंजाइम्स वो सब पूछे नहीं चाहते क्योंकि कई सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उतने सारे पूछेंगे एग्जाम में तो दिक्कत हो जाएगा। और हमें तो मेडिकल करना नहीं है, हम तो कौन सा इसमें मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, हम तो बस जनरल कॉम्पिटिशन के लिए और बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। तो वो सारे एंजाइम हमें नहीं पढ़ने हैं। उन सारे जो एंजाइम इसमें रिलीज होते हैं उस सब को हम कहते हैं सक्सेस इंट्रिकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सक्सेस इंट्रिकस कहते हैं। वो सारे एंजाइम जो छोटे आपके सबसे यानी कि इलियम में रिलीज होने वाले सारे एंजाइम को हम क्या कहते हैं? तो सक्सेस इंट्रिकस कहते हैं। अब इसमें जैसे कि कौन कौन से एंजाइम है वो भी देख लेते हैं। जैसे माल्टेज नाम का एंजाइम होता है, किसको पचाने के लिए? माल्टोज को पचाने के लिए। सुक्रेज नाम का एंजाइम होता है सुक्रोज को पचाने के लिए। और इसके लैक्टेज नाम का होता है लैक्टोज को पचाने के लिए। इसी तरह के जो है ना एंजाइम्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। और एंजाइम यहाँ पे ना 2 क्रिया होता है, एक खाना पचने के साथ साथ अवशोषण भी होता है। और यही इंपॉर्टेंट है। अवशोषण क्या होता है? तो यहाँ पे एक उंगली लाइक ऐसे स्ट्रक्चर निकला होता है। क्या होता है? ऐसे उंगली लाइक जो है यहाँ स्ट्रक्चर निकला रहता है और ये क्या करता है? ये जो है जिसे हम विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विलाई। और ये करता क्या है? तो जब ये माल्टोज जो है, ये माल्टेज जो है माल्टोज को, सुक्रेज जो है सुक्रोज को पचाता है, तो यहाँ पे हमारे ये ऐसे ऐसे उंगली लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं जो प्रोटीन को या फिर हो गया सुक्रोज को, लैक्टोज को, सारे को अवशोषण करने का काम यही करता है। ये क्या करेगा? अवशोषण कर लेगा और हमारे पूरे बॉडी में क्या करेगा? पहुंचाना शुरू कर देता है, ताकि हमारा बॉडी क्या करे? उसे प्रोटीन मिल सके। जहां प्रोटीन की जरूरत है वहां प्रोटीन देगा, जहां सुक्रोज की जरूरत है वहां सुक्रोज देगा, जहां एनर्जी की जरूरत है वहां प्रोटीन एनर्जी में बदलेगा। मतलब ओवरऑल हमारे खाना जो भी हम खाते हैं उसका मेनली एब्जॉर्प्शन जो है, अवशोषण जो है यहीं आकर होता है। मतलब यहाँ खाना जो है किसमें कन्वर्ट हो गया रहता है? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और प्रोटीन वगैरह जितने भी सारे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उसमें यहाँ पे खाना हमारा कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो है ना आप याद रखेंगे पानी इन सब में से कहीं नहीं बचता है। पानी अभी तक एज इट इज रहता है और ये जो है यहाँ से निकलने के बाद जो है ये बड़ी आंत में जाती है और छोटी आंत से निकलने के बाद ये क्या बन जाती है? खाना हमारा कायल बन जाता है। इसे क्या कहते हैं? कायल कह देते हैं, कायल, ठीक है, कायल कह देते हैं। जो अब यहाँ से जो निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है उसे हम कायल कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये कहाँ पहुंच जाती है? बड़ी आंत में पहुंच जाती है और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। तो हम बड़ी आंत को जो है ना कल पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ी आंत जो होती है जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं उसे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए मैं आपको एक बार क्विक रिव्यू करवा दूं कि गॉल ब्लैडर और जो पैनक्रियाज है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद जैसे ही खाना स्टमक से नीचे की ओर उतरता है तो यहाँ पे ड्यूडेनम क्या करती है? इसके पास 2 हार्मोन्स रिलीज करती है। पहले कौन करती है? काल्सिस्टोकाइनिन। काल्सिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को कहता है कि भाई रिलीज करिए, तो ये क्या करता है? एक पित्त को, गाल को रिलीज कर देता है। उसके बाद हमारा सेक्रेटिन होता है, सेक्रेटिन जाके पेनक्रियास को कहता है कि रिलीज करिए, तो ये क्या करता है? LAT
है ना, जो ये LAT जो है इसको रिलीज कर देता है। इसके बाद खाना हमारे यहाँ पे यानी कि जेजुनम में आकर खाना फैल जाता है, ताकि ये जो LAT छोड़ा गया वो पूरी तरह से इसमें क्या हो सके, मिक्स हो सके, खाना को डाइजेस्ट कर सके। इसके बाद हमारा थर्ड यानी कि इलियम में जब खाना पहुंचता है तो यहाँ पे कई सारे जो है एंजाइम छोड़े जाते हैं ताकि खाना अच्छे से पच सके। उन सारे एंजाइम को हम सक्सेस इंट्रिकस एक साथ कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्सेस इंट्रिकस कहते हैं। इसमें किस तरह के एंजाइम मिले होते हैं? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। और ये सब क्या करते हैं? माल्टेज जो है ये माल्टोज को पचाएगा, सुक्रेज जो है सुक्रोज को पचाएगा, लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को पचाएगा। इसके बाद इसमें अवशोषण की प्रक्रिया के लिए विलाई नाम का एक जो है ना उंगली लाइक स्ट्रक्चर उसमें बना होता है, जो क्या करता है? अवशोषण का काम करता है। इसमें हर पाइपलाइन ना बना हुआ है कि एक प्रोटीन को खींचेगा, एक लाइपेज को खींचेगा, एक जो है सुक्रोज को ऐसे खींच के हमारे बॉडी में जहां नीड है वहां जमा कर देगा। तो इस तरह से हमारे खाने का जो ये अवशोषण है वो कहाँ पे होता है? तो एब्जॉर्प्शन जो है अवशोषण वो यहाँ पे होता है, सबसे स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट वाले पार्ट इलियम में होता है। इतनी बात आप समझ गए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा इसमें हम बड़ी आंत में क्या प्रोसेस होता है और बड़ी आंत के कौन कौन से पार्ट हैं उसको पढ़ेंगे, और यहां से खाना जो है कायल से अब जो मल बनेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो हमारे कायल का रंग पीला क्यों होता है हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बाकी सारी जानकारियां जो है हम कल इकट्ठा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा सब कुछ पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका, नॉलेज और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही जो है हमें एक एनर्जी मिलती है ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समय देकर और ज्यादा से ज्यादा बेहतर चीज आपके सामने लेकर आऊं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।